नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और एक बहुत तीखी बहस कोर्ट ड्रामा देखने को मिला लालू प्रसाद यादव के केस में। सरकार की तरफ से पेश हुए वकील एस वी राजू और लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल के बीच बेहद गर्म बहस हुई। मामला लालू प्रसाद की याचिका को लेकर था और उसमें इतनी गहमा गहमी हो गई कि उन्होंने एक दूसरे को कहना पड़ा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की, ये बात आपने कैसे बोल दी। पूरी बात बताता हूँ। इस गुजारिश के बाद हमारे चैनल को प्लीज आप ज्वाइन करें जिससे हमें आर्थिक मदद मिले। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग है। मामला क्या है पहले बताता हूँ। आप जानते हैं आईआरसीटीसी का एक कथित घोटाला है। उस मामले पर कोर्ट में मामला चल रहा है। निचली अदालत में उसके लिए चार्जेस फ्रेम हुए हैं। सीबीआई ये मामला देख रही है। तो भूमि के बदले नौकरी के मामले में आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उनकी पत्नी वहाँ पर बिहार में मुख्यमंत्री थी और शायद चुनाव के बाद वो हट गई थी और फिर नीतीश कुमार की सरकार बन गई थी। तो उस कार्यकाल रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों को जमीन के टुकड़े हस्तांतरित करने के बदले में रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों दी नियुक्तियां दी। ये आरोप है। इस आरोप पर जांच चल रही है। सीबीआई ने 2002 में मामला दर्ज किया। इसके बाद लालू यादव, उनके परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश के आरोप लगे और आरोप पत्र दायर किया गया, जिसका हमने जिक्र किया। फिर दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लालू यादव ने मामले को रद्द करने की मांग की है कि भैया ये रद्द कर दिया जाए। उनका तर्क है कि भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है, एंटी करप्शन का जो, उसके तहत आवश्यक पूर्व स्वीकृति के बिना जांच शुरू की गई। वो जो एक लेना पड़ता है उसको लिया नहीं गया जांच, उसके अलावा शुरू कर दी गई। खैर, अब हुआ क्या? लालू प्रसाद यादव की याचिका पर जब सुनवाई चल रही थी तो कपिल सिब्बल और एएसजी एसवी राजू के बीच जबरदस्त बहस हुई। याचिका में जमीन के बदले नौकरी मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। तो रिपोर्ट यह है कि कपिल सिब्बल ने कहा कि अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है, आपने नहीं ली और लेनी चाहिए थी। तो आप इस अपने ही मामले पर कैसे तर्क दे सकते हैं, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट खुद सीबीआई ने फाइल की है और तो सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे थे राजू, जो कि केंद्र सरकार के वकील हैं, एसजी हैं। उन्होंने सिब्बल के बयानों पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि नए मुद्दे उठा रहे हैं आप, कानून को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिब्बल ने एक नए मुद्दे पर बहस की है, मुझे सही कानून बताना पड़ेगा। सिब्बल गुमराह करने वाले तर्क दे रहे हैं और मुझे बहस नहीं करनी थी। ये बात बोली और इस बात पर दोनों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि आपकी ये हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, और कपिल सिब्बल ने कहा कि आपकी कैसे हिम्मत हुई ये बोलने की और आपने कैसे मुझे कहा कि अब मैं अदालत को गुमराह कर रहा हूँ। इस तरह के आरोप अपने मुझ पर क्यों लगाए? और उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करता हूँ। तो राजू ने फिर कहा कि भई ऐसे दावे करने का अधिकार, आप राजू को कहा कि आपको ऐसे दावे करने का अधिकार नहीं है। फिर सिब्बल ने कहा कि आप में हिम्मत कैसे हुई? मैंने कभी किसी अदालत को आज तक गुमराह नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया, ना मैं आगे करूँगा। ऐसा कहने की हिम्मत दोबारा मत करना। आप भारत के अतिरिक्त आप सॉलिसिटर जनरल तो हो सकते हैं, लेकिन आप जज नहीं हैं, आप न्यायाधीश नहीं हैं। अब एसवी राजू ने कहा कि मैं अपने कथन पर कायम हूँ। अदालत के समक्ष कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना मेरा अधिकार है, कर्तव्य है। राजू ने कहा, हाँ, आपने राजू ने फिर कहा, आपने अदालत को गुमराह किया है। ये मेरा निवेदन है और मैं बताऊंगा कि आपने गुमराह कैसे किया है। आप मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं और मेरे काम मैं जो बहस कर रहा हूं, मुझे बहस नहीं करने दे रहे, आप बाधा डाल रहे हैं। धीरे धीरे ये बात एक दूसरे के खिलाफ तेज होती चली गई और सिब्बल ने राजू के आचरण और प्रोफेशनल जो उनका प्रोफेशनलिज्म है उस पर सवाल उठा दिए। आपका उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठा दिया, जिसमें अदालत कक्ष में तनाव और बढ़ गया। सिब्बल ने कहा कि आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तो हो सकते हैं, लेकिन आप जज नहीं हो सकते। आप एडिशनल, और आपका बिहेवियर कैसा कि देखिए आप एएसजी हैं, आप कोई मामूली वकील तो है नहीं। अगर आप खुद को उस स्तर तक गिराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप अपने आप को डिमीन करना चाहते हैं, एएसजी के स्तर से नीचे गिराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका स्वागत है। लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप इस अदालत में इतना समय बिता चुके हैं कि मुझे जान सकें, आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। राजू थोड़े शांत हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे मामलों में मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस रविंद्र दुदेजा ने स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया।
उन्होंने कहा कि आइए वातावरण को थोड़ा ठंडा करें। लेकिन दोनों आप जानते ही हैं कि वकीलों में जब बहस होती है, खैर तीखी बहस हुई न्यायालय ने को, और इस वजह से कोर्ट को सुनवाई तक स्थगित करनी पड़ी। दोनों पक्षों की संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करने की आज़ादी दी गई। भई आप छोटी-छोटी दलीलें लिख के दे दो हमको, इस तरह से झगड़ा ना करो। कोर्ट ने आदेश दिया टिप्पणियाँ छोटी लिखना, कहा कि छोटी लिखना, अधिकतम 5 पेज की हो, उससे ज़्यादा मत लिखो। 1 सप्ताह के भीतर दाखिल कर दो। लिखित दलीलें दर्ज होने के बाद इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा। देखिए, कोर्ट में कई बार कितनी गहमा-गहमी हो जाती है, और लालू प्रसाद यादव का मामला है तो आप जानते हैं कि भई पॉलिटिकली भी चार्ज्ड है। मोटिवेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन चार्ज्ड है। और वकील हों या कोई दूसरा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इस मामले की, इस तरह के मामलों पर पूरी गंभीरता के साथ अपनी तरफ से बहस करे, और बहस में कई बार गहमा-गहमी हो जाती है और गरमा-गर्मी भी हो जाती है। तो वही गरमा-गर्मी देखने को मिली दोनों वकीलों के बीच, जो कि इस मामले पर अपना-अपना पक्ष रख रहे थे। सीबीआई की तरफ से आप जानते हैं कि क्लोज़र रिपोर्ट इसमें, जैसा कपिल सिब्बल ने बताया, कि पेश की गई है। लेकिन मामला धीरे-धीरे गंभीर हो गया और दोनों एक-दूसरे के खिलाफ इतने ज़्यादा कटुता से शब्द का उपयोग करने लगे। कपिल सिब्बल ने यहाँ तक कह दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, कोर्ट रूम में कई तरह के ड्रामा चलते हैं, लेकिन ये एक अलग किस्म का ड्रामा था जिसको देखने को मिला, और जजेज़ के सामने, और जजेज़ को भी बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसी स्थिति में कि क्या करें और क्या ना करें? कैसे इस मामले को सुलझाएँ, कैसे इस मामले को शांत कराएँ? लेकिन ये बात उन्होंने कही कि भैया आप जज नहीं हैं। आप केवल वकील हैं, भारत सरकार के वकील हैं, एएसजी हैं, और आप जज बनने की कोशिश मत कीजिए। तो ये बात उन्होंने कह दी, तो इस पर ज़ाहिर है भड़कना ही था उनको, भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप जज नहीं हैं, आप वकील हैं, एएसजी हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप एएसजी की तरह व्यवहार ना करें, और आप चाहते हैं कि भई आप निचले स्तर पर आकर बहस करें, तो आप आ सकते हैं। उसका स्वागत है कपिल सिब्बल ने ये बात कही। अक्सर हम लोग देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की कई बार घटनाएँ हो जाती हैं, जब आमने-सामने के पक्ष, खास तौर पर जब राकेश द्विवेदी के साथ एसआईआर पर बहस हो रही है, तब भी कई बार ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, जब माफ़ कीजिएगा, दोनों वकील जो आमने-सामने खड़े होते हैं, उनके बीच में तीखी बहस हो जाती है, और एक-दूसरे के जो दलील है, उनको काटने की कोशिश करते हैं। वही इसमें भी हुआ है। अपने-अपने जो क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स को मजबूत स्थिति में खड़ा करने के लिए अक्सर वकील इस तरह के करते रहते हैं, और वही देखने को मिला। खैर, आगे इस तरह का और कोर्ट का कोई मामला सामने आएगा तो आपके सामने उसको पेश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर संभव हो तो हमारे चैनल को आप जॉइन भी कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी-सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।